जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूं आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मार्च के मासिक राशिफल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम शुरू करेंगे मेष राशि से। मेष राशि जो अग्नि तत्व की प्रधान राशि होती है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। इस राशि के जो जातक होते हैं स्वभाव से तेज होते हैं, स्पष्ट होते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी उनमें होती है, जोखिम लेने वाले होते हैं ये लोग। लेकिन मार्च 2026 का जो महीना है मेष राशि के लिए केवल आगे बढ़ने का नहीं बल्कि रुककर सोचने और पुराने निर्णयों की समीक्षा करने का है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का महीना है ये। इस महीने आपकी कुंडली में केंद्र के जो भाव है उनमें कोई ग्रह नहीं है, त्रिकोण में केतु जरूर है यहां पर ये जो स्थिति है, और उसके अलावा जो 11वें भाव जो कुंभ राशि आती है वहां पर जो ग्रह संयोग बन रहा है, ग्रहों की युति बन रही है, इन सबके समग्र प्रभाव की वजह से बाहरी दुनिया में बहुत कुछ होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति बन सकती है, थकान हो सकती है और निर्णय को लेकर द्वंद्व बना रह सकता है। यह जो महीना है आपको ये सिखाएगा कि हर अवसर तुरंत स्वीकार करना सफलता नहीं देता और कभी कभी पीछे हटना ही आगे की सबसे बड़ी छलांग बन सकती है। मार्च 2026 में अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो गुरु मिथुन राशि में वक्री अवस्था में रहकर 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, जिससे आपके तीसरे भाव से जुड़े जो साहस, प्रयास, कम्युनिकेशन और निर्णय लेने की जो क्षमता है धीरे धीरे उसमें सुधार आएगा। महीने के पहले हिस्से में आप खुद पर संदेह कर सकते हैं या ये महसूस कर सकते हैं कि आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, लेकिन गुरु के मार्गी होते ही आत्मविश्वास आपका लौटेगा और रुके हुए कामों में गति आएगी। केतु जो सिंह राशि में है, जो कि आपका पंचम भाव है, 3 मार्च को इसी राशि में चंद्र ग्रहण का योग भी बन रहा है, जिससे प्रेम, संतान, शिक्षा, भावनात्मक निर्णयों में थोड़ा भ्रम बढ़ सकता है, वैराग्यता आ सकती है, अचानक दूरी का भी अनुभव हो सकता है। यह जो समय है भावनाओं के आधार पर बड़े फैसले लेने का नहीं है, विशेष तौर पे प्रेम संबंधों और बच्चों से जुड़े हुए मामलों में। आपके 11वें भाव की बात करें तो कुंभ राशि में राहु, सूर्य, अस्त मंगल और वक्री और अस्त बुध का संयोग बन रहा है, जो इच्छाओं का, मित्रों का, सोशल सर्कल का, नेटवर्किंग और भविष्य की योजनाओं को, इन सब को एक साथ सक्रिय कर रहा है। ये जो योग है अचानक आपको बड़े अवसर दे सकता है, नए कॉन्टैक्ट्स आपके बन सकते हैं, आपको महत्वाकांक्षी बना सकता है, साथ ही साथ जो आपके लक्ष्य हैं, जो गोल्स हैं, वो भी यहाँ पर महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि जब जब राहु मंगल की युति होती है, देखिए राहु और मंगल की युति वैसे भी अच्छी नहीं होती है, उन्माद आता है, अतिरेकता बढ़ती है, जल्दबाजी पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ पे जब डिग्री कंजंक्शन होगा, यानी एक ही डिग्री पे जब दोनों ग्रहों की स्थिति बनेगी, ये महीने के मध्य में होगी, मार्च महीने के मध्य में दोनों लगभग एक डिग्री पे आ जाएंगे। जब वो समय होगा तो लालच, जल्दबाजी और गलत आंकलन का खतरा भी बन सकता है। इस महीने आपको बहुत कुछ मिलने के योग बन रहे हैं, लेकिन ये परखना जरूरी होगा कि कौन सा अवसर वास्तविक है और कौन सा केवल दिखावटी। सोशल मीडिया, ग्रुप, संगठनों और बड़े वादों से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सतर्कता की समझ जरूरत होगी। शुक्र जो 1 मार्च को ही मीन में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि उनकी उच्च की राशि है, शनि के साथ वो आपके 12वें भाव में रहेंगे। यह योग बताता है कि आपके रिश्ते, खर्च, नींद, विदेश और मानसिक दुनिया इस महीने बहुत प्रमुख विषय रहेंगे आपके लिए। ये है ग्रहों की स्थिति और ये है इनका वृहद स्तर पर प्रभाव। ये हमने समझा कि कौन कौन से ग्रह किस तरीके से प्रभावित करेंगे, गोचर करेंगे, उनकी अवस्था बदलेगी। अब इसके आधार पर हम समझेंगे कि मार्च 2026 में आपके जीवन के विभिन्न आयाम हैं वो किस तरीके से प्रभावित होंगे। उस पर बात करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों देखिए, बात करें अगर सबसे पहले आपके विवाहित जीवन की, तो विवाहित मेष जातकों के लिए दाम्पत्य जीवन में भावनाएं बहुत गहरी हो सकती है, लेकिन खुलकर बात करने में संकोच या दूरी महसूस हो सकती है। यहाँ पर 8 मार्च को शनि का अस्त होना दूरी को और बढ़ा सकता है, क्योंकि शुक्र जो कि विवाह के कारक हैं या जो प्रेम के कारक हैं वो शनि के साथ युति कर रहे हैं। तो इसलिए मौन को संवाद से बदलना बहुत जरूरी होगा। आपको लगेगा बात नहीं करना चाहिए, चुप रहना चाहिए, लेकिन ये आपके रिश्ते में और दूरी लेकर आ सकता है। देखिए, विवाह और रिश्तों के संदर्भ में ये जो महीना है कई स्तरों पर निर्णायक संकेत दे रहा है। विदेश से जुड़े रिश्तों या विदेश में बसा हुआ जो जीवन साथी है उसकी भी प्रबल संभावना इस महीने बन रही है हमारे सिंगल जातकों के लिए। कई मेष जातकों के लिए विवाह के बाद विदेश जाना या विवाह ऐसे व्यक्ति से होने के योग बन रहे हैं जिसके पास विदेशी भूमि, नागरिकता या विदेशी कनेक्शन हो। जिन लोगों के विवाह में लंबे समय से भ्रम, दूरी या अनिश्चितता चल रही थी, उन्हें मार्च 2026 में वो क्लोजर मिल सकता है, वो क्लैरिटी
प्रॉपर्टी मिल सकती है जिसकी वो तलाश में थे। हालांकि 11वें भाव में जो भारी ग्रह संयोग है वो ये भी दर्शाता है कि विवाह और रिश्तों पर बहुत ज्यादा दूसरे लोगों का प्रभाव रहेगा, जैसे परिवार का प्रभाव, मित्रों का प्रभाव, समाज का प्रभाव, यानी सलाह देने वाले लोग बहुत सारे रहेंगे। इसी कारण विवाद या तनाव भी बाहरी हस्तक्षेप से पैदा हो सकता है, ना कि केवल पति पत्नी के बीच के मुद्दों से। इस महीने रिश्तों में सीमाएं तय करना बेहद जरूरी होगा। अब शिक्षा और करियर की अगर मैं बात करूं तो इसकी दिशा को लेकर मेष राशि के जातक इस समय अत्यधिक मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं। पंचम भाव में केतु का होना, ग्रहण का प्रभाव होना, ऐसा लगेगा कि करने को तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं होगा। यहाँ पर पिता कुछ और दिशा सुझाएंगे आपको कि आपको ये करना चाहिए। आपके फ्रेंड्स आपको ये वाला ऑप्शन देंगे कि ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा ऑप्ट करना, चाहे सब्जेक्ट की बात हो चाहे कॉलेज की बात हो। जबकि आपका जो एक्चुअली मन है वो किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फील्ड या रिसर्च ओरिएंटेशन या डिजिटल या यूनिक काम की ओर खिंच सकता है। यही कारण है कि इस महीने जो डिसीजन मेकिंग है वो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इस समय जल्दबाजी में कोर्स बदलने या करियर को छोड़ने का नहीं बल्कि विकल्पों को समझने का है और उसके बेसिस पे भीतर की आवाज सुनकर उसको समझ के डिसाइड करने का है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझ के चलना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अगर मैं बात करूं तो ये जो महीना है मेष राशि के जातकों के लिए सावधानी की मांग कर रहा है। 12वें भाव और छठे भाव की सक्रिय ग्रह स्थिति संकेत दे रही है कि किडनी स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम या अगर हम कहें लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम इस महीने आपकी हो सकती है। अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम आपको थी इन चीजों से रिलेटेड, हो सकता है इस महीने सर्जरी या मेडिकल प्रोसीजर की स्थिति भी बन सकती है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि देखिए जो मेडिसिन आपको एडवाइस की गई है, जो ट्रीटमेंट आपको एडवाइस किया गया है, उसको रेगुलर ले। पानी का जो सेवन है वो सही करे, बहुत ज्यादा भी नहीं लेना होता है लेकिन कम भी नहीं लेना होता है। देर रात जागने से बचना और लक्षणों को नजरअंदाज ना करना इस महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब यहाँ पर अगर मैं बिजनेस के लिए बताऊं तो बिजनेस के लिहाज से मेष राशि के जातकों के लिए कई छिपे हुए अवसर आ सकते हैं इस महीने। यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड या गवर्नमेंट रिसोर्सेज से रिलेटेड या टेंडर या अथॉरिटी या विदेशी संपर्कों के माध्यम से लाभ की संभावना आपके लिए बन रही है। जिनका पारिवारिक व्यवसाय है उनके लिए समय उन्नति का है, बशर्ते अहंकार, अधिकार और निर्णय को लेकर टकराव व्यापारिक फैसलों को प्रभावित ना करें। यहाँ पर अगर ईगो क्लास से बचा गया तो पारिवारिक जो बिजनेस है इस वर्ष नई ऊंचाइयां छू सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं तो इस महीने उनके मन में ये विचार आ सकता है कि अब उन्हें खुद का कुछ शुरू करना चाहिए। ये ग्रह स्थिति साफ कह रही है कि अभी पूरी तैयारी और स्पष्टता में थोड़ा समय और लग सकता है। तो यहाँ पर जल्दबाजी में एग्जिस्टिंग जॉब को छोड़ना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। आप पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरी एफर्ट्स के साथ, पूरे डायरेक्शन के साथ डिसाइड करें और फिर अपना नया काम शुरू करें। जो सर्विस इंडस्ट्री में है उनके लिए अगर मैं बात करूं तो मार्च 2026 पहचान और लाभ का महीना भी बन सकता है। यहाँ पर वेतन वृद्धि, बोनस या प्रशंसा के योग भी बन रहे हैं, लेकिन साथ ही कार्यालय में गॉसिप, राजनीति और षड्यंत्र से दूरी बनाए रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी होगा। कम बोलिए, ज्यादा सुनिए और प्रोफेशनल सीमाएं जो है, प्रोफेशनल बाउंड्रीज जो है उनको बनाए रखें। ये महीना आपके लिए ये जो चीजें अगर आप करेंगे ये आपकी सबसे बड़ी सेफ्टी पॉइंट रहेगी, सबसे बड़ी आपकी सुरक्षा बनेगी। शेयर मार्केट के लिहाज से मैं बात करूं मेष राशि के जातकों के लिए ये अत्यधिक सतर्कता की मांग कर रहा है महीना। यहाँ पर क्योंकि पंचम और जो आपका एकादश भाव है उसमें जो ग्रहों की स्थिति है सुपर फ्लक्चुएशन का संकेत दे रही है। अचानक लाभ भी हो सकता है, अचानक हानि भी हो सकती है, दोनों की संभावना इस समय बहुत स्ट्रांग है। इसलिए जोखिम बड़े जो ट्रेड है या लेवरेज है या भावनाओं से लिए गए जो निर्णय हैं उनसे बचना इस महीने आपके लिए समझदारी भरा रहेगा। विदेश यात्रा के लिहाज से अगर मैं कहूं तो यहाँ पर स्थायी सेटलमेंट के लिए अभी थोड़ा धैर्य करना पड़ सकता है। हालांकि योग जरूर बन रहा है ट्रैवलिंग का, लेकिन अगर जो जातक परमानेंटली सेटल होने का सोच रहे हैं तो उनके लिए अभी ये योग इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पर देखिए मेष राशि के जातकों के लिए इस महीने राहु मंगल से अंग कारक प्रभाव बन रहा है, चंद्र ग्रहण से ग्रहण दोष बन रहा है, शनि भी अस्त हो रहे हैं आपके द्वादश भाव में और 7.5 का भी प्रभाव है। तो ये जो महीना है जीवन में अस्थिरता नहीं बल्कि चेतावनी देने आया है कि सही समय पर सही निर्णय ही आपकी बड़ी शक्ति होगी इस महीने। हालांकि कई मेष जातकों के लिए विवाह के बाद विदेश जाने या विवाह ऐसे व्यक्ति से होने के योग जरूर बन रहे हैं जिनकी नागरिकता विदेशी हो या विदेश से कोई कनेक्शन हो। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि केवल
केवल उन्हीं जातकों का बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है योग, जिनकी जन्म कुंडली में इस समय महादशा राहु की चल रही है, चतुर्थ भाव वहां पर केतु का प्रभाव है या राहु का प्रभाव है, चतुर्थ भाव द्वादश भाव में है या लग्नेश द्वादश भाव में है, तो उनके लिए जरूर इस समय योग और स्ट्रांग हो जाएगा बाहर सेटल होने का। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें गोचर के अनुसार तो यहाँ पर यात्रा योग जरूर बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन परमानेंटली सेटल होने के लिए आपकी महादशा का प्रभाव उसके अनुचित होना चाहिए, उसके अनुसार होना चाहिए। अब यहाँ पर ये ग्रहों की स्थिति के आधार पर हमने विभिन्न आयाम समझे मेष राशि के जातकों के लिए। अब क्या कर सकते हैं, देखिए ग्रहों की स्थिति बहुत सारी और चीजों को प्रभावित कर रही है। 11वें भाव में जो इतनी सारी युति हो रही है कहीं ना कहीं आपकी वाणी को प्रभावित कर रही है। आप बहुत तीखा भी बोल सकते हैं, बहुत कड़वा भी बोल सकते हैं, ऐसे भी योग बन रहे हैं। परिवार में मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। तो इन सारे प्रभावों को संतुलित करने के लिए जो हम आपको हर बार बताते हैं कुछ उपाय आप कर सकते हैं। जैसे पहला उपाय है जो सबसे महत्वपूर्ण है, ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से शुरू करें, संकल्प लेकर करेंगे तो बहुत उचित रहेगा, और शिव जी के मंदिर में संकल्प लेकर करेंगे तो उसका जो प्रभाव है और ज्यादा आपको दिखेगा। और उसके साथ साथ आप बुधवार को क्या कर सकते हैं, विघ्नेश्वर मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, विघ्नेश्वर मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो गणेश जी हैं उनकी प्रतिमा के सामने दीपक जला के उन्हें दुर्वा अर्पित करने के बाद इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके जीवन की जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स हैं वो दूर होंगे। साथ ही साथ क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव है, शनि के साथ उच्च का शुक्र भी है जो कि आपके लिए मारक ग्रह माना जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, शनिवार को काले तिल या कंबल का दान कर सकते हैं, और शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का दान करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, जो हम लाइफस्टाइल की अगर बात करें, देखिए हर एक चीज का अपना महत्व होता है। जो छोटे छोटे आप प्रयास करते हैं वो ना ही केवल आपके जीवन की दिशा को बदलते हैं बल्कि ग्रहों की स्थिति को भी इम्प्रूव करते हैं। तो जीवन शैली की अगर मैं बात करूं तो सूर्योदय से पहले उठना, क्रोध पर नियंत्रण रखना और नियमित योग अभ्यास करना। योग अभ्यास नहीं कर सकते तो आप वॉक करें, वॉक नहीं कर सकते, आपको जिमिंग पसंद है तो आप जिमिंग करें, लेकिन कुछ ना कुछ करें। योग अभ्यास में अगर मैं आपको बोलूं तो आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, श्वसन की कोई भी क्रिया कर सकते हैं। यह इस महीने आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। ये ध्यान रखें कि जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी अनुभवी इंस्ट्रक्टर के साथ ही करें, कोई भी चीज खुद से करने का प्रयास ना करें, क्योंकि हो सकता है कोई आपको एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो जो उसकी वजह से ट्रिग हो जाए। तो पहले किसी अनुभवी इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में ये सारी चीजें करें ताकि आपको क्लियर हो पाए कि आपको किस तरीके से ये करना है। तो यहाँ पर ये जो सारी उपाय हमने आपको बताए हैं, चाहे जीवन शैली से रिलेटेड हो, चाहे पाठ से रिलेटेड हो, चाहे दान से रिलेटेड हो, आप अगर उनको मार्च 2026 में श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो ग्रहों का जो प्रभाव है, जो थोड़ी नकारात्मकता है आपके जीवन पे अगर जो आपको पड़ती हुई लग रही है तो वो संतुलित होगी। देखिए समग्र रूप से अगर हम बात करें तो मार्च 2026 मेष राशि के लिए केवल घटनाओं का महीना नहीं है बल्कि जीवन की दिशा को तय करने वाला मानसिक और कार्मिक चरण है। यहाँ पर 7.5 का जो पहला चरण है, यहाँ पर ये समझिए कि आपको तोड़ने नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाने आया है। जो जातक इस समय धैर्य रखेंगे, आत्म संयम रखेंगे और विवेक से काम लेंगे, वहीं आने वाले वर्षों में स्थायी सफलता, संतुलन और संतोष का अनुभव करेंगे। यदि ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और ऐसे ही व्यवहारिक ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम दर्शकों।